आज हम आईटी की दुनिया के सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को खत्म कर देगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम दो बहुत ही अलग कंपनियों परसिस्टेंट सिस्टम्स और आईकेएस हेल्थ की रणनीतियों को देखेंगे। देखिए, पूरी आईटी इंडस्ट्री में एक खलबली मची हुई है और इस खलबली के सेंटर में एक ही डर है कि एआई ना सिर्फ रेवेन्यू घटाएगा बल्कि पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को ही पुराना और बेकार बना देगा। पर सवाल यह है कि क्या ये खतरा सबके लिए बराबर है या फिर कुछ कंपनियां इस तूफान से बचने के लिए दूसरों से बेहतर तैयार हैं? तो हम इसे समझेंगे कैसे? ये रहा हमारा रोड मैप। पहले देखेंगे कि एआई से असल में प्रॉब्लम क्या है, फिर हमारे दो चैलेंजर्स से मिलेंगे, उनकी यूनिक स्ट्रेटजी को परखेंगे और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस असल प्रॉब्लम को समझते हैं जो आईटी इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों की रातों की नींद उड़ाए हुए है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव नहीं है, ये उनके बिजनेस के वजूद पर आया एक आर्थिक खतरा है। पुराना मॉडल, मतलब जो ट्रेडिशनल मॉडल था, बहुत सिंपल था, इंजीनियरिंग के घंटे बेचना। लेकिन जरा सोचिए, जब एआई किसी काम को 40% तक तेज कर सकता है, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए पहले 40 इंजीनियर लगते थे, वो अब शायद 14 में ही हो जाए। ये तो सीधा सीधा रेवेन्यू पर हमला है। और यहां आकर पुरानी बड़ी कंपनियों के लिए असली दर्द शुरू होता है। उनका लगभग आधा रेवेन्यू पुराने सिस्टम्स को मेंटेन करने से आता है, एक ऐसा काम जिसे एआई बहुत आसानी से ऑटोमेट कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा लंगर है जो उन्हें नीचे खींच रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कोई एक ही नाव में सवार नहीं है। आज हम दो ऐसी कंपनियों पर नजर डाल रहे हैं जिन्हें एक बिल्कुल अलग सोच के साथ बनाया गया था, बिना उन पुराने और कमजोर कॉन्ट्रैक्ट्स के बोझ के जो आज दूसरों की रफ्तार कम कर रहे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स और आईकेएस हेल्थ ये एआई के दौर में टिके रहने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाते हैं। एक तरफ है परसिस्टेंट, जो एआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि मार्केट को और बड़ा बनाया जा सके, और दूसरी तरफ है आईकेएस हेल्थ, जो एआई से एक मजबूत किला बना रहा है। चलिए पहले बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स की। इनका फंडा सिंपल है, आग का जवाब आग से। ये एआई की चुनौती का जवाब एआई से ही दे रहे हैं। इनकी स्ट्रैटेजी मार्केट को सिकुड़ते हुए देखने की नहीं, बल्कि उसे बड़ा बनाने की है। और यही है परसिस्टेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज, कोई पुराना बोझ नहीं। ये कंपनी एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म के तौर पे पैदा हुई थी, इसीलिए वो उन लेगेसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह बचे रहे जो आज दूसरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और ये है इनकी स्ट्रैटेजी का दिल, इनका अपना सासवा प्लेटफॉर्म। समझिए कि ये एक ऐसा इंजन है जो सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे सफर में, आइडिया सोचने से लेकर उसे लॉन्च करने तक, एआई को पूरी तरह से जोड़ देता है। इस तरह उन्होंने एक खतरे को एक जबरदस्त प्रोडक्टिविटी इंजन में बदल दिया है। परसिस्टेंट के लिए एआई एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये उनके हर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कम कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर सस्ता होने की वजह से अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच सकती हैं। मतलब हो सकता है हर डील छोटी हो जाए, लेकिन डील्स की संख्या इतनी बढ़ जाए कि कुल मिलाकर फायदा ही हो। और ये उन्हें अपने बिजनेस मॉडल को जड़ से बदलने पर मजबूर करता है। अब बात घंटों की नहीं, नतीजों की है। वो घंटे नहीं बेच रहे, वो गारंटीड रिजल्ट्स बेच रहे हैं। एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इस बदलाव को कामयाब बना पाएंगे? अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी पर, आईकेएस हेल्थ, और देखते हैं कि इनका किला कितना मजबूत है और इनकी रक्षात्मक रणनीति कैसे बिल्कुल अलग है। आईकेएस अमेरिकी हेल्थ केयर की बेहद पेचीदा दुनिया में काम करता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एक अमेरिकी डॉक्टर का 60% टाइम मरीजों के साथ नहीं बल्कि कागजी कार्रवाई में जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आईकेएस का मिशन सिंपल है, डॉक्टरों को वो काम करने देना जिसके लिए वो बने हैं, यानी डॉक्टरी। इनकी असली ताकत उन कामों में है जिन्हें एआई पूरी तरह से नहीं कर सकता। इंश्योरेंस कंपनियों से लड़ना, मुश्किल कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना, इन सब कामों में इंसानी सूझबूझ चाहिए। मतलब यहां इंसान का होना कोई कमी नहीं बल्कि सबसे बड़ी खूबी है। ये वो वैल्यू है जो अकेला एआई नहीं दे सकता। और ये देखिए, नतीजे साफ हैं। आईकेएस लोगों को हटाने के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो उन्हें सुपरचार्ज कर रहा है। हेड काउंट सिर्फ 1.5% बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में 24% का जबरदस्त उछाल। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल प्रोडक्टिविटी। तो इनकी आखिरी और सबसे मजबूत दीवार क्या है? अमेरिकी हेल्थ केयर के बेहद पेचीदा नियम। ये एक ऐसी खाई है, एक ऐसा रेगुलेटरी मोट है जिसे सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी से पार नहीं किया जा सकता।
इसके लिए उस फील्ड की गहरी समझ और इंसानी तजुर्बे की जरूरत पड़ती ही है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगले 3 साल की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ऑफेंस या डिफेंस? चलिए इन दोनों मॉडल्स को तौलते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा सुरक्षित है। जब हम स्कोरकार्ड पर नजर डालते हैं तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है। परसिस्टेंट को एआई की मार सीधे सीधे पड़ सकती है और अपने पूरे बिजनेस मॉडल को बदलने का रिस्क बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ IKS एक तरह के कवच के अंदर काम कर रहा है जो इन बाहरी दबावों से काफी हद तक सुरक्षित है। तो हमारा फैसला क्या है? देखिए, परसिस्टेंट का प्लान बहुत बड़ा और एम्बिशियस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगले 3 सालों की अनिश्चितता को देखते हुए IKS हेल्थ का जो स्पेशलाइज्ड और इंसानी सूझबूझ पर आधारित मॉडल है, वो ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद नजर आता है। शॉर्ट टर्म में ये डिफेंसिव खेल ही एक सुरक्षित दांव लगता है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि AI के इस नए दौर में क्या सबसे अच्छा हमला एक मजबूत बचाव ही है? क्या जीत का रास्ता टेक्नोलॉजी से लड़ने में है या एक ऐसा बिजनेस बनाने में है जो इतना पेचीदा हो कि टेक्नोलॉजी उसे सिर्फ बेहतर बना सके, कभी उसकी जगह न ले सके? उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।